अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दूसरी बार शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप की कुंडली के अनुसार क्या उन्हीं के कार्यकाल में संसार में तीसरा विश्व युद्ध आरंभ हो सकता है? क्योंकि जिस प्रकार से जो बाइडेन ने जाते जाते यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों को रूस में हमला करने की अनुमति दी है, उसके अनुसार तो अब रूस परमाणु हमला करके ही रहेगा, क्योंकि वह पहले ही ये चेतावनी दे चुका है कि अगर अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं करते हैं तो इसका अंतिम परिणाम परमाणु युद्ध ही होगा। तो चलिए अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के कुंडली के आधार पर क्या संकेत मिल रहे हैं। क्या ट्रंप का ये शासनकाल बहुत बड़ी उथल पुथल का संकेत दे रहा है? तो डोनाल्ड ट्रंप के आगामी राष्ट्रपति कार्यकाल यानी 20 जनवरी 2025 के दौरान तीसरे विश्व युद्ध की संभावना पर अब हम विचार करते हैं और इसके लिए हमने ज्योतिषी दृष्टिकोण के साथ साथ वर्तमान वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों का भी विश्लेषण किया है। अगर ज्योतिषी दृष्टिकोण की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को हुआ था। उनकी कुंडली में सूर्य मिथुन राशि में और चंद्रमा धनु राशि में स्थित है। उनकी कुंडली में मंगल और सिंह लग्न की उपस्थिति उन्हें साहसी और निर्णायक बनाती है। यद्यपि ज्योतिषी दृष्टि से किसी विशेष घटना जैसे तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी करना थोड़ा सा जटिल कार्य हो सकता है। वर्तमान समय में जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें रूस यूक्रेन युद्ध में हालिया में जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो चिंताजनक हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति दे दी है, जिससे रूस ने परमाणु हमले की चेतावनी एक बार फिर दी है। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने कहा है कि यदि यूक्रेन पश्चिमी मिसाइलों का उपयोग करता है तो रूस परमाणु हथियारों का उपयोग करने का अधिकार रखता है। ज्योतिषी दृष्टि से डोनाल्ड ट्रंप के आगामी कार्यकाल में तीसरे विश्व युद्ध की स्पष्ट भविष्यवाणी करना तो संभव नहीं है, लेकिन वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में तनाव बढ़ने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संयम और कूटनीति के माध्यम से इन तनावों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के आगामी राष्ट्रपति कार्यकाल और संभावित तीसरे विश्व युद्ध को लेकर के पूरे सोशल मीडिया पर कई प्रकार की चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। राजनीतिक, आर्थिक और ज्योतिषी दृष्टि से भी बहुत सारी चर्चा हो रही है। आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के बारे में तो हमने आपको जानकारी दे दी है, लेकिन उनकी कुंडली में जो मंगल का प्रभाव सिंह लग्न में है वो उन्हें साहसी, निर्णयात्मक और कभी कभी उग्र बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु और केतु का प्रभाव भी ट्रंप के व्यक्तित्व में दिखाई देता है और यही कारण है कि वो विवादित और अप्रत्याशित निर्णय भी ले सकते हैं। मंगल और सूर्य के कारण युद्ध और शक्ति का वो प्रतिनिधित्व करते हैं और यही मंगल और सूर्य ट्रंप को आक्रामक और दृढ़ नेता बनाते हैं। 2025 में गुरु और शनि की युति मीन राशि में होगी। ये संयोग वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। राहु और केतु की चाल भी भ्रम और संघर्ष को जन्म दे सकती है, विशेष रूप से वैश्विक राजनीति में। सूर्य और मंगल की स्थिति ट्रंप के कार्यकाल में आक्रामक नीतियों का संकेत कर रही है। ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में वैश्विक स्तर पर संघर्ष बढ़ने की बहुत बड़ी संभावना दिखाई दे रही है। उनकी कुंडली में मंगल और सूर्य की स्थिति उनके निर्णयों को कठोर और उग्र बना सकती है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य और राजनीतिक विश्लेषण के दौरान हमें यह भी ज्ञात हो रहा है कि जो बाइडेन के कार्यकाल में जो भी बातें हुई हैं उसका लंबा प्रभाव जो है वो ट्रंप के कार्यकाल में देखने को मिलेगा। जैसे कि जो बाइडेन के कार्यकाल में यूक्रेन को लंबे समय तक सैन्य हथियार और आर्थिक मदद प्रदान की गई है। हाल में ही बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने की भी अनुमति दे दी है और इसी दौरान रूस ने चेतावनी दे दी है कि यदि अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन को समर्थन देना जारी रखा तो ये युद्ध परमाणु हमले की ओर बढ़ सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इसे अस्तित्व की लड़ाई बताया है। अमेरिका और नाटो देशों ने यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति अभी तक जारी रखी है। रूस के विरुद्ध लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने वैश्विक व्यापार को अस्थिर कर दिया है।
और इसी कारण रूस ने संकेत दिया है कि परमाणु हथियारों का उपयोग करना ही अब उसके पास अंतिम विकल्प बचा है। लेकिन यदि अमेरिका और नाटो का हस्तक्षेप नहीं रुका तो ये परमाणु युद्ध रोका नहीं जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में यह संकट और भी गंभीर हो सकता है, क्योंकि ट्रंप की नीति अमेरिका फर्स्ट पर आधारित है, जो सहयोग से अधिक टकराव की ओर संकेत दे रही है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या ट्रंप के कार्यकाल में तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा? तो जो ज्योतिषी और राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार ट्रंप अपने पहले के कार्यकाल में विवादास्पद और कठोर नीतियों के लिए जाने गए थे। उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति ने कई बार वैश्विक सहयोग को कमजोर किया था। यदि रूस यूक्रेन युद्ध उनके कार्यकाल में जारी रहता है तो ट्रंप नाटो और अन्य सहयोगियों से अलग हटकर निर्णय ले सकते हैं। 2025 में शनि और गुरु की युति जो है वो वैश्विक स्तर पर एक बड़े संघर्ष का संकेत दे रही है और साथ ही साथ आर्थिक अस्थिरता और सत्ता परिवर्तन का भी संकेत दे रही है। राहु और केतु की स्थिति भ्रम और असंतोष को भी बढ़ा सकती है, विशेष रूप से बड़े देशों के नेतृत्व में। यदि रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है और परमाणु हथियारों का उपयोग होता है तो यह तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की उग्र नीति और रूस के प्रति कठोर रुख इस संकट को और गहरा कर सकते हैं। यदि रूस यूक्रेन युद्ध और नाटो के हस्तक्षेप का समाधान नहीं निकला तो यह तीसरे विश्व युद्ध को बड़े युद्ध में बदलने वाला है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों का आपसी टकराव इसका कारण बन सकता है। परमाणु हथियारों का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है और इसी के कारण अगर कोई चरम स्थिति उत्पन्न होती है तो इससे भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप में दिखाई दे रहा है। और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए परमाणु युद्ध की संभावना और प्रबल दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच अगर परमाणु युद्ध अमेरिका, रूस और नाटो देशों में आरंभ होता है तो भारत की क्या भूमिका रहेगी? तो भारत को इस युद्ध में तटस्थ रहना ही अधिक सही होगा। वैश्विक दबाव तो भारत पर पड़ेगा और आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट और वैश्विक व्यापार पर भी इस परमाणु युद्ध का असर पड़ेगा और अंततः भारत को शांति और मध्यस्थता के लिए कदम उठाने पड़ सकते हैं। आर्थिक संकट जो उत्पन्न होगा वह युद्ध के कारण होगा और इस कारण वैश्विक मंदी और आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है। ऊर्जा और खाद्य संकट भी बढ़ सकता है। इसी के साथ परमाणु हथियारों के उपयोग से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। वैश्विक राजनीतिक संरचनाएं बदल सकती हैं और नए गुट और संगठन संसार में देखे जा सकते हैं। अब इस समस्या का समाधान जो है वो वैश्विक स्तर पर शांति वार्ता के प्रयास से ही बढ़ाया जा सकता है। भारत और अन्य देशों को मध्यस्थता की भूमिका निभानी होगी। मंगल और शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना श्रेष्ठ रहेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और अगर परमाणु हथियारों का उपयोग रोकने के लिए अब देशों को वैश्विक सहयोग बढ़ाना पड़ेगा। रूस और अमेरिका के बीच वार्ता के लिए मंच तैयार करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में वैश्विक राजनीति में टकराव और संघर्ष बढ़ सकता है। ज्योतिषी दृष्टि से भी वर्तमान परिस्थितियां तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को पूरी तरह से नकारती नहीं है, लेकिन ये निश्चित भी नहीं है। इसका समाधान शांति और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है। तो आज के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।